नमस्कार दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री के पार्ट नंबर 2 में आपका स्वागत है। इस भाग में हम स्टोन एज के बारे में और इंडियन हिस्ट्री के काल के बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। सबसे पहले हम प्राचीन भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं: प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक, दूसरा प्रो हिस्टोरिक या आद्य ऐतिहासिक और तीसरा हिस्टोरिक या ऐतिहासिक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्री हिस्टोरिक या प्रागैतिहासिक काल है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं: पाषाण काल या स्टोन एज, दूसरा ताम्रकाल या कॉपर एज। पुनः हम इसको यानी कि पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल 8000 अन्नून से 8000 बीसी तक, दूसरा मध्य पाषाण काल या 8000 बीसी से 4000 बीसी तक, तीसरा नव पाषाण काल जो है 4000 बीसी से 2500 बीसी तक। आइए वापस आते हैं। जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है इसे हम ब्रांज युग भी या कांसा युग कहते हैं। कांसा अर्थात कॉपर और टिन से बनी धातु। इसका मतलब ये हुआ कि आद्य ऐतिहासिक युग में मानव कांसा बनाने की कला जान चुका था। इस युग में सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों आती हैं। और तीसरा हमारा जो एज है या पीरियड है वो है ऐतिहासिक या हिस्टोरिक काल। इसको हम लोग लौह युग भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इन तीनों कालों को हम कुछ विशेष आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हम देखते हैं इनकी तुलना 2 चीज़ों पे कर सकते हैं। पहला तो अवशेष और दूसरा लिखित स्रोत। अवशेष या फॉसिल्स वे होते हैं जैसे जब किसी प्राकृतिक आपदा या अन्य किसी कारण से कोई चीज़ ज़मीन के नीचे दब जाती है और बहुत सालों बाद उसे खोदने पर हमें उस चीज़ का वहाँ पर अवशेष मिलता है, उसे ही हम फॉसिल्स या अवशेष कहते हैं। तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसका हमें अवशेष मिलता है लेकिन कोई लिखित स्रोत नहीं मिलता है। उसी प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल का हमें फॉसिल्स भी मिलता है, लिखित स्रोत भी मिलता है। ऐतिहासिक काल का एक बात यहाँ पे ये है कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है उसका जो लिखित स्रोत है वो नॉन डिफाइंड है, यानी उसको अभी परिभाषित नहीं किया जा सका, उसके बारे में हम लोग जान नहीं सके हैं। उसी प्रकार ऐतिहासिक काल के भी अवशेष भी मिलते हैं और लिखित स्रोत भी मिलते हैं, लेकिन ऐतिहासिक काल के लिखित स्रोत को डिफाइन किया जा सका है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला जो है पूरा पाषाण काल। इसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बनते हैं। पूरा पाषाण काल में आपसे पूछा जाता है आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आप बता सकते हैं कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। दोस्तों, इस काल में पत्थरों के बड़े हथियार बनाए गए थे जैसे हैंड एक्सेस, क्लीवर्स, स्क्रैपर्स, है ना। इन हथियारों की सहायता से मनुष्य शिकार करता था, अर्थात मनुष्य शिकारी था। इस काल में मनुष्य खेती करना नहीं जानता था। पूरा पाषाण काल आपका
अज्ञात से 8000 BC तक था। BC अर्थात बिफोर क्राइस्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टोन एज का जो दूसरा भाग है वो कहलाता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल 8000 BC से 4000 BC तक है। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में जो पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी उसके साक्ष्य में आदमगढ़ और बागोर से मिलते हैं। दूसरा, इस काल में आपको जो मनुष्य है वो पत्थरों के छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया था, जिसे माइक्रोलिथ बोलते हैं। इस काल में पहिए का बहुत महत्वपूर्ण आविष्कार हो चुका था और मध्य पाषाण काल में मनुष्य रथ बनाना सीख चुका था। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टोन एज का अंतिम काल या नवपाषाण काल। इस काल में आपका जो पशुपालन है उसके साथ साथ आपका पशुपालन के साथ साथ कृषि की शुरुआत हो चुकी थी। कृषि का जो साक्ष्य है वो हमें मेहरगढ़ और बलूचिस्तान से मिला था। सर्वप्रथम जो फसल बोई गई थी वो जौ थी। इसके अलावा गेहूँ और कपास भी खेती की जा चुकी थी। और इसके बाद चावल की खेती का जो साक्ष्य आपको मिला है वो कोल्डिहुआ इलाहाबाद से मिला है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगले लेक्चर में।